हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना। कोई बात नहीं, तुम लोग कौन सा देखने के लिए बेताब होते हो मुझे। खैर, कभी कोई किसी ने पूछा कि हाँ ये अनीसा तुम नज़र नहीं आ रही, कहाँ हो आजकल। वैसे अगर पूछ भी लो तो मैं कौन सा बताती हूँ। इट्स ओके, इट हैपन्स। खैर एनीवेज, मैं आज आई हूँ क्योंकि मुझे मेरी आज लुक अच्छी लग रही थी, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस जगह पे बैठती हूँ ना, इधर लाइट बहुत डिम है, तो फ्लैश लाइट ऑन करने के बावजूद भी मैं ब्लरी ब्लरी नज़र आ रही हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँ। तुम लोगों ने कौन सा मुझे इतने लाइक्स और फॉलोअर्स दे देने हैं कि मैं आईफोन ख़रीद लूँ। वैसे ये भी आईफोन ही है, बट ये छोटा वाला है, नॉन पीटी है ना। खैर, हमारे पास बात करने के लिए ऐसा तो कुछ है नहीं, बोंगियाँ ही मारनी होती हैं, तो वो अभी बोंगियाँ हम मार चुके हैं अभी की। बाद में आती हैं थोड़ी देर बाद, तो फिर हाजिर हो जाएंगे अपनी बोंगियों के साथ मज़ीद, क्योंकि अभी आके हमने पिक्चर शिक्चर बनाई है, थोड़ा सा काम किया, फिर पिक्चर शिक्चर बनाई, फिर हम कैमरा लेके बैठ गए और अब इसके बाद हम काम करेंगे। फिर बीच में हमारे दिमाग की दही जब हो जाएगी तो फिर हम आपके दिमाग की दही करने आ जाएंगे। कैसा कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा है ना। हाँ, तो बस आते हैं। और यार मुझे, अच्छा एक और बात, काम की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। मुझे ना काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं कि शूट्स वगैरह के लिए, देखो यार बात सीधी है, कोलैबोरेशन शूट के लिए आप लोग बजट अच्छा करो, मैं हाजिर। मैं भाग के आऊँगी, पर बजट अच्छा नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊँगी। इट्स दैट सिंपल। और सिर्फ बजट ही अच्छा नहीं करना है। अब ये ना हो कि कहेंगे हम तो बोल्ड शूट के लिए आपको बोलते हैं, बजट भी बहुत अच्छा है, नहीं करना ना बोल्ड यार, समझ लिया करो, समझ जाया करो। मुझे ऐसे पोक मत किया करो बार बार, बोल्ड शूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने बोल्ड शूट नहीं करना, सीधे सारे इंसानों वाले भी शूट हुए तो बताना आई एम इंटरेस्टेड, वो भी गुड अच्छे बजट के साथ। वैसे आपस की बात है, सोशल मीडिया ना एक मतलब बहुत बड़ा ना धोखा है। लोगों को लगता है कि एक्टर ये लोग बहुत कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे होंगे, जो बहुत बड़े एक्टर्स हैं वो कमा रहे होते हैं, बाकी जो बेचारे होते हैं ना छोटू मोटू, ये बेचारे अपने ये ब्रांड प्रमोशन वगैरह से इधर से पैसे कमा रहे होते हैं। और यार ये जितने भी तुम लोगों को वीडियोस वगैरह नज़र आ रही होती है ना, वो प्रैंक कर रहा है, वो प्रैंक या सबका सब स्क्रिप्टेड होता है। ये अंदर की बातें मैं बता रही हूँ। आप लोग इतना देखते हो, कहते हो फल्ला, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। हमारी आवाम को सरेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बल्कि वो खुद ही बन रही है। बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो हैं ही सदा के बेवकूफ़, हम तो मौका देते हैं आओ हमें बेवकूफ़ बना लो, है ना। वैसे ये चीज़ हमें घर से सिखाई जाती है, क्योंकि घर में भी हमें रिश्तेदारों का सबका पता होता है, लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, रिश्ते तो और है ना, तो बेवकूफ़ बनना तो हम घर से ही सीखते हैं। ओ ये बातों बातों में मैंने फिर रिश्तेदारों का बीच में जिक्र कर दिया, मिर्चें लग जाएंगी सबको, पर वास्तव में आऊँगी नहीं ना, है ना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आपको लग रहा है छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे, जब मैं वीडियो डालूंगी तो ऑब्वियसली वो ब्रेक उसमें तो नहीं होगी, लेकिन मैं वीडियो ब्रेक के बाद हो आगे बनाऊंगी, ठीक है। तो वर्डिंग आगे पीछे होगी तो अवॉइड करना। और ये जो मेरे लिप्स पे आ रहा है ना, ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, लेकिन मेरी लिपस्टिक पे अच्छी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि मेरी लिपस्टिक अच्छी नहीं है। आती हूँ। और ये हम आ गए हैं वापस अपने हॉस्टल। ये मेरे प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाइज हैं, जो कि मुझे, मतलब मुझे लगता था कि यार वाइब नहीं आती रूम में ना, बहुत बोरिंग था, तो फिर मैंने ये लगा ली। खैर, अभी हम हॉस्टल वापस आ गए हैं और इस टाइम हो गया है 2:44 रात के। लेकिन आज हम थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि आज हमारे जो सुपरवाइज़र थे वो उन्होंने हमें थोड़ा सा जल्दी फ्री कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद टाइम पे घर जाना था, वरना हमें लेट ही उठना पड़ना था। खैर, आते वक्त मेरे साथ क्या सीन होता है कि हम राइड करते हैं और वो कहते हैं नहीं मैं तो इधर से नहीं जाऊँगा, अगर इधर से जाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। टिपिकली पाकिस्तानी जो होते हैं ना, टिपिकल पाकिस्तानी, नहीं नहीं भाई यहाँ पे मौका है पैसे और कमाने का, तो यहाँ मैं जाने कैसे दूँ। खैर, फिर हम भी डीड हैं, हमने दूसरी राइड कर ली। हम फजूल में किसी को पैसे क्यों दें एक्स्ट्रा, हम बहुत गरीब हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं, हम नहीं देंगे। एनीवेज, अभी हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर हम सो जाएंगे, खोते घोड़े गधे सब कुछ बेच के। और हमें कुछ होश नहीं होगा तकरीबन 10 बजे तक। 10 बजे के बाद फिर हमारी आँख खुल जाएगी, हम फिर सोएंगे, फिर हमारी आँख खुल जाएगी, फिर 1 बजे हम थक के कहेंगे यार 2 बजे गैस चली जानी है, उठ के नाश्ते कर लेते हैं। ये है हमारी रूटीन। और इस सारी रूटीन में मुझे, आप लोग कहते हो कि जी वीडियोस नहीं आती, और आप लोग कहते हो यार तुम वीडियोस क्यों नहीं बनाती, यार तुम ये क्यों नहीं, कहाँ से निकालूँ मैं टाइम, मुझे बताओ मैं कहाँ से टाइम निकालूँ। और इस सारी रूटीन में कहाँ से बंदा उठे, मुँह धो, फिर रेडी हो, फिर कहीं बाहर जाए, और किसके साथ जाए, मेरे को बताओ किसके साथ जाए।
ये मैं फ्लैक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं अपने नेल्स, तो मैं बार बार नेल्स बड़े हैं, कभी कभार बड़े रह जाते हैं। खैर ये मेरी थी सारी आज की बोंगियाँ। और आप लोग कहते वीडियोस नहीं आती, तो यार ऐसी रूटीन चल रही होती है, बंदा क्या डेली डेली आप भी बोरिंग हो जाओगे। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है, क्यों ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हम वीडियोस बनाया करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे मुझे लगता है कि वीडियोस बनानी चाहिए। पहले मैं सोची थी कि यार क्या ही बनाना कोई भी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, बोलना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से किसी बात से अगर कोई बंदा खुश हो जाता है, या किसी बात से अगर कोई बंदे को हिदायत मिल जाती है, हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा ऐसा है तो इसकी बातों से किसी को क्या ही फ़ायदा होगा। आप नहीं जज कर सकते भाई, किसी को आप जज नहीं कर सकते। मैंने ऐसे हमारा इतना अजीब मुआशरा है ना, कि मैंने हमारे मुआशरे में ये देखा है कि आपने नमाज़ पढ़ ली है तो भाई आप तो बहुत नेक हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़ुबान से पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हुई हैं, आपकी ज़ुबान ने पता नहीं कितने लोगों के दिलों को चीरा है, लेकिन अब वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आप नमाज़ पढ़े तो जी ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा अंकल है, आंटी है, बच्चा है, लड़का, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, और तो ये तो दुनिया जहान का, मैं ये नहीं कहती नमाज़ नहीं, बुरी बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए हर बंदे को। लेकिन मैं यहाँ पे वो जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, जो कि नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान ही अगर दूसरों को चीर फाड़ के रख देती है, तो आप वहाँ पे फिर हुकूकुल बात का भी सवाल किया जाएगा। हम पता नहीं इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से और टॉपिक्स हैं, ऐसी बहुत से और चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद किसी को हिदायत मिल जाए यार। क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, हमें बस पॉइंट चाहिए होता है कि हम किसी की ज़िंदगी कैसे तबाह करें। हालांकि हमें ये नहीं समझ आती कि भाई उसके नसीब में जितना रिस्क जहाँ से लिखा हुआ उसको मिल के ही रहेगा। आप जो मर्ज़ी झंडे गाड़ लो, आप उसको जितना मर्ज़ी बदनाम कर लो, आप उसको जितना मर्ज़ी गिरा लो, जो उसके नसीब में आप नहीं उसका छीन सकते। तो ये साजिशें क्यों करते हैं मुझे तो समझ नहीं आती। और फिर ना सो कॉल्ड वो सिंपैथी कार्ड कि हम तो इसका बहुत अच्छा चाहते थे, हम तो यार मत क्या करो। आजकल ना कोई भी बच्चा नहीं है, आजकल बच्चों को भी समझ आती है कि क्या कर रहे हो। खैर एनीवेज़ ये बातें चलती रहेंगी आगे ऑनवर्ड्स। मैं अभी कोशिश क्या करूँगी कि डेली मैं वीडियो बनाया करूँ, जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, जिनको फ़िक्र होती है कि मेरी वीडियो नहीं आती, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाया करूँगी। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसकी वीडियो क्यों आती है, वो मुझे स्किप करके दफ़ा हो जाए, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, बाहर में जाओ, मर जाओ जाके कहीं, बस सीधे से चले जाओ। एनीवेज़ जिनको प्रॉब्लम होती है वो मत देखो यार, स्किप कर दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे वो लोग देखें। मैं नहीं किसी की आंखों को इतना थकान देना चाहती कि वो मेरी शक्ल देखें जो मुझे नहीं पसंद करते। लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं वो अगर एक कमेंट कर दिया करें, एक लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें, तो मेरे लिए एक छोटी सी उनकी एफर्ट होगी, वो मुझे सपोर्ट कर दिया करें, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ बोंगियाँ थी, लेकिन आगे से ऑनवर्ड्स हम कोशिश करेंगे वीडियोस बनाए, अच्छी वीडियोस बनाए, अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए। मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मेरे को जाना है चेंज करने। बाय।